आजमगढ़ कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? आगाज आज हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारा जो है हर जोन में एक अपना कार्यालय है और आजमगढ़ शहर में हमारा अपना कार्यालय नहीं था। जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष पार्टी के प्रयासों से, पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज एक कार्यालय खुला, छोटा ही सही। तो हर चीजें छोटी से ही बड़ी होती हैं। आज नहीं तो कल एक भव्य कार्यालय का भी उद्घाटन देखने को मिलेगा, जिसमें आप तमाम लोगों को हम लोग जो है आमंत्रित भी करेंगे, उसमें आएंगे आप लोग। विधानसभा चुनाव में 5 सीटें, इसके बाद महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में एकदम तहलका मचा दिया है। क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश की आपकी? देखिए, हम बिहार का इलेक्शन जीते 5 सीट और 2 सीटों पर हम बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे, जिसमें एक 350 वोटों से हम चुनाव हार गए बिहार की सीमांचल की बलरामपुर विधानसभा से, और एक सीट हम 5000 वोटों से हार गए। तो अभी हम महाराष्ट्र का भी रिजल्ट, जैसा कि आपने कहा कि 125 सीट यानी 125 पार्षद हमारे जीत करके आए और 82 के आसपास नगर पालिका और नगर पंचायत में हमारे सभासद और चेयरमैन जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे लगभग 75 पार्षद और सभासद और 5 चेयरमैन हैं। संभल जैसे शहर का चेयरमैन MIM का है। तो हमने तो आगाज कर दिया है और इधर लगभग 2 सालों से बहुत तेजी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाम के दरमियान में जो मोहब्बत बढ़ी है, उसको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह हमारी पार्टी अपने विधायक जिता करके विधानसभा के अंदर भेजेगी। अभी तक क्या है, अकेले तैयारी है क्या किसी के गठबंधन के साथ? देखिए, हमने तो हमेशा यही सोचा है कि फासिस्ट ताकतों को रोका जाए और उसके लिए हमने इंडिया गठबंधन से भी बात की थी बिहार में, और हम यहाँ भी चाहेंगे। लेकिन इन्होंने चूंकि मुस्लिम लीडरशिप को हिंदुस्तान की राजनीति में नामनहार सेकुलर पार्टियां अछूत समझती है, इसलिए हमसे कोई गठबंधन नहीं करता है। हमारा वोट तो लोगों को चाहिए, लेकिन लीडरशिप हमारी नहीं होनी चाहिए। हमको तेज पत्ते की तरह ये इस्तेमाल करते हैं और उठा करके फेंक देते हैं हमारा वोट लेकर के। तो बिहार की आवाम ने उसका जवाब दे दिया। हम उत्तर प्रदेश में भी यही चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक जो मजबूत गठबंधन बनता है बीजेपी को हराने के लिए, तो हम भी उस गठबंधन का हिस्सा बने ताकि वोटों का बंटवारा होने से बचा जाए और हम बीजेपी को रोक लेंगे। 2022 में भी हमने कोशिश की थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, उनके नेताओं से मेरी बैठक भी हुई, बात भी हुई। बसपा के उस वक्त के राज्यसभा के MP रहे अशोक सिद्धार्थ साहब, राष्ट्रीय महासचिव, मेरी उनसे 2 बार मीटिंग हुई और बहन जी के कहने पर हुई थी, लेकिन नहीं हो सका वो गठबंधन किसी वजह से। हो सकता है जो मैंने कहा है वही बात सच हो कि ये लोग हमें सियासत में अछूत समझते हैं। और 2027 में भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक मजबूत गठबंधन बने और उस गठबंधन में MIM हो, तो फिर हम यहाँ पर बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे। लेकिन वो अपने जो विधायक थे उस जगह से भी एक सीट नहीं जीत पाएंगे। नहीं, उनके विधायक ही क्यों, 37 MP, 111 विधायक, अफजाल अंसारी वहां गए, इकरा हसन वहां पे गई, धर्मेंद्र यादव वहां पर गए, नफीस यादव वहां पर गए, वहां पर गए, और ये आपके रागनी सोनकर वहां पर गई, और प्रिया सरोज वहां पर गई, सैयदा खातून वहां पर गई। ये सबके जाने के बाद, और अबू आसिम साहब खुद वहां से 3 बार के MLA हैं, उन्होंने कहा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, पटक दूंगा 32 ही निकल जाएगी। जनता ने ऐसा पटका, हमको पटकने की जरूरत नहीं हुई। आसिम भाई की 32 भी बाहर आ गई, जबान भी बाहर आ गई। तो ये जनता है लोकतंत्र में, ये किसी के अब्बा की जागीर नहीं। अब आसिम आजमी साहब उत्तर प्रदेश के हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए
कि उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ जिले का एक नेता ऐसा भी है जो अपने गृह जनपद में अंडा और टमाटर से फूलपुर में मार खाया। ये मैं कह रहा हूं और गलत नहीं कह रहा हूं। जानी वाकर को लेकर के आए थे जब अकबर अहमद डंपी चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त फूलपुर में अपने गांव मंजीर पट्टी की आज तक प्रधानी नहीं जीत पाई। इनका अपोजिशन वहां हमेशा प्रधान रहता है। तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। ये जनता जनार्दन है, यही बादशाह होती है लोकतंत्र में। जिसको चाहती है तख्त पर बैठाती है, जिसको चाहती है तख्त पर लिटा देती है। तो पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। जिला पंचायत का इलेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं अभी तो आजमगढ़ में हूँ, तो 3 दिन लगातार मेरे यहाँ प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद फिर सिद्धार्थनगर, उसके बाद फिर हम पश्चिम यूपी में 7 से लेकर 15 तक मैं पश्चिम यूपी के दौरे पर हूँ। तो हम तो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस उम्मीद पे कर रहे हैं कि आवाम का एक बहुत बड़ा तबका जो दबा कुचला वंचित समाज है वो बहुत तेजी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आ रहा है। गठबंधन के लिए प्रयास करेंगे 27 में सपा बसपा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए भाई, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है इलेक्शन में पार्टी सपेट करना। हम कोई डांस वाले या भांगड़ा पार्टी तो नहीं है ना कि हम सर्कस में जाकर के हम डांस करेंगे। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पास भी अब तो 12-13 एमएलए हैं, हमारे पास 2 एमएलसी है, 1 सांसद है, अब 125 कारपोरेटर तो आपके महाराष्ट्र में हो गए। चेयरमैन है, सभासद हैं, उत्तर प्रदेश में भी है 5 चेयरमैन है, हमारे यहाँ पे भी 70-75 सभासद हैं। तो हमारा काम ही है इलेक्शन में पार्टी सपेट करना। उत्तर प्रदेश में क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, विस्तार हो रहा है तेजी से? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारा संगठन है और लगभग हमारा 75% संगठन बूथ तक बन चुका है। 25% जो अभी कमियां रह गई है, हम लोग 2027 चुनाव से पहले इसको भी पूरा कर लेंगे। वर्तमान में कितने कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ताओं की मेरे पास तो गिनती नहीं है। वो तो अब लाखों में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो करोड़ों में है। हमसे किस बात का खतरा है? आपके जो वोट बैंक की जो कहते हैं कि आप भाजपा की बी टीम है, तो आपसे खतरा महसूस करते हैं? अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होते तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होती और वो लोग हमारे घरों पर पत्थर मार रहे हैं जिनके अपने घर शीशे के हैं। अखिलेश यादव का आधा परिवार भाजपा में है। अपर्णा यादव कौन है? जो आपके यहाँ के एमपी हैं धर्मेंद्र यादव, उनकी सगी बहन करहल से जिला पंचायत सदस्य है भाजपा से। उनके सगे बहनोई अभी उपचुनाव में करहल के विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो इनका तो आधा परिवार खुद बीजेपी में है। और 1947 के बाद से हमारे बड़ों ने हमसे ये कह दिया था कि हम हिंदू महासभा या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि कांग्रेस एक सेकुलर दल है, नेहरू हमारे नेता होंगे, कांग्रेस हमारी पार्टी होगी। मुसलमानों ने 78 साल में इस देश के अंदर कभी भी फासिस्ट ताकतें मजबूत न हो उसके खिलाफ वोट डाला है। मुसलमानों ने कभी डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं डाला। मुसलमानों ने कभी शिक्षा अस्पताल के नाम पर वोट नहीं डाला। आज मुसलमान मुख्य धारा से कट गया इसी वजह से। एक पार्टी हिंदुस्तान में थी दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, वो कांग्रेस थी। लेकिन अगर आज 2500 पार्टियां हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो क्यों है? मराठाओं के साथ जब न्याय नहीं हुआ तो उन्होंने अपना नेता शरद पवार को बनाया और राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों को ऐसा लगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो उन्होंने ममता बनर्जी को अपना नेता बनाया और तृणमूल कांग्रेस बनाई। जब तेलुगुओं को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो जगन मोहन रेड्डी को अपना नेता बनाया और उन्होंने वहां पर जो है वाईएसआर कांग्रेस बनाई। पिछड़ों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो मुलायम सिंह यादव को नेता बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई। तो लोकतंत्र में जो समाज अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाता है, उसी समाज को इंसाफ मिलता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी हैं।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।